तो टाइटैनिक उस दौर का बहुत बड़ा जहाज था। इस जहाज में 2240 लोग सफ़र कर रहे थे और बहुत सारे लोग इस जहाज के पहले सफ़र को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे। इस जहाज का सफ़र इंग्लैंड के सिटी साउथहैम्पटन से स्टार्ट होकर न्यूयॉर्क जाना था। इस जहाज की लंबाई तकरीबन 882 फुट थी और हाइट 115 फुट और चौड़ाई में 52 फुट थी। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में स्टार्ट हुई थी और 2000 वर्कर के साथ 3 साल में इस जहाज को तैयार कर लिया गया था। और जब टाइटैनिक को टेस्ट किया गया तो ये जहाज अपने टेस्ट में कामयाब हो गया। तो टाइटैनिक बनाने वाले लोगों को यकीन हो गया कि ये जहाज कभी नहीं डूबेगा। इसलिए जब इस जहाज की मार्केटिंग की गई, टिकट्स को सेल किया गया तो मीडिया के सामने खुले अल्फाजों में बोला गया था कि ये जहाज अनसिंकेबल जहाज है, मतलब कि ये जहाज कभी न डूबने वाला जहाज है। और इस जहाज की टिकट्स रातों रात फौरन बुक हो चुकी थी, क्योंकि ये उस दौर का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज था और हर कोई इस जहाज में सफ़र करना चाहता था। फिर ऐसा क्या हो गया कि एक बर्फ की चट्टान से टकराते ही ये जहाज कुछ ही घंटों में डूब गया। तो चले आए दोस्तों, अब थोड़ी डीप रिसर्च के साथ जानते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब टाइटैनिक अपने पैसेंजर्स के साथ सफ़र करने का आगाज करता है और इस जहाज की कमांड को संभाल रहे थे सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। दोस्तों, ये जहाज इतना बड़ा और लग्जरियस था कि इस जहाज में हर किस्म की लग्जरियस फैसिलिटीज मौजूद थी और इस जहाज में बड़े बड़े वीआईपी और सेलिब्रिटीज भी सफर कर रहे थे। और इस टाइटैनिक जहाज को बनाने वाली कंपनी का नाम व्हाइट स्टार लाइन था, जो पहले भी बहुत से जहाज बना चुकी थी। दोस्तों, इस जहाज को 7 दिन में अपना सफर कंप्लीट करके न्यूयॉर्क सिटी पहुंचना था। इसलिए जहाज के कैप्टन जॉन स्मिथ पर शुरू से ही दबाव बना हुआ था, क्योंकि कंपनी की तरफ से ऑर्डर था कि ये जहाज की रेपुटेशन का सवाल है, इसलिए ये जहाज 7 दिन के अंदर अंदर सफर कंप्लीट करके न्यूयॉर्क पहुंचना चाहिए। इसलिए उन्होंने शुरू से ही जहाज की स्पीड बहुत ज्यादा तेज रखी हुई थी। मगर अपने सफर के दूसरे दिन ही टाइटैनिक जहाज को खबर मिलती है कि आगे बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं, तो सफर थोड़ा ध्यान से करें। और जैसे ही आइस वार्निंग मिलती है तो जहाज के कैप्टन स्मिथ इस वार्निंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और अपने जहाज की स्पीड को कम नहीं करते, बल्कि उसी तेज रफ्तार में अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। और दोस्तों, उसके 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब टाइटैनिक को फिर से आइस वार्निंग दी जाती है और बताया जाता है कि समुद्र के बीच में बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें मौजूद हैं। मगर ये वार्निंग भी टाइटैनिक जहाज के ऑपरेटर ने इस वार्निंग को भी सीरियस नहीं लिया, क्योंकि अटलांटिक ओशन में ऐसी बर्फ की चट्टानें मिलना उन सभी के लिए आम बात थी और इसी वजह से उन सभी से इतनी बड़ी वार्निंग मिस हो चुकी थी और जहाज अपनी तेज रफ्तार में आगे बढ़ता चला जा रहा था। और एक्सपर्ट के मुताबिक ये वार्निंग 6 से 7 बार दी गई थी, मगर ये जहाज अपनी उसी तेज रफ्तार में आगे बढ़ता चला जा रहा था। अब रात हो चुकी थी और सर्दी और धुंध की वजह से विजिबिलिटी भी कम हो गई थी। जहाज का एक वर्कर अपने सामने बर्फ की एक चट्टान को अपने करीब आते देखता है तो वो फौरन जहाज के ऑपरेटर और कैप्टन को इन्फॉर्म करता है कि आगे बर्फ की बहुत बड़ी चट्टान है। और जहाज का कैप्टन फौरन अपने ऑपरेटर्स को ऑर्डर देता है कि जहाज के इंजन्स को बंद कर दिया जाए और जहाज को मोड़ा जाए। मगर दोस्तों, बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और जहाज की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि वो 1 ही मिनट में जहाज उस बर्फ की चट्टान से टकरा जाता है। रात के 11:40 हो रहे थे जब टाइटैनिक उस बर्फ की चट्टान से टकराया था। ये बर्फ की चट्टान कोई छोटी चट्टान नहीं थी, बल्कि एक फुटबॉल ग्राउंड जितनी बड़ी चट्टान थी और एक्सपर्ट के मुताबिक इस चट्टान का वजन 1.5 मिलियन टन था, जिससे टाइटैनिक टकराया था। टकराने की वजह से जहाज के नीचे वाले हिस्से में होल हो गया था, जिसकी वजह से जहाज के नीचे वाले हिस्से में पानी भरना स्टार्ट हो गया था। मगर दोस्तों, जहाज को ऐसा डिजाइन किया गया था कि अगर इसमें थोड़ा पानी भर भी जाता तो इस जहाज को कोई नुकसान नहीं होने वाला था और ये जहाज नहीं डूबने वाला था। मगर जहाज इतना ज्यादा डैमेज हो चुका था कि इसमें पानी बहुत तेजी से अंदर आना शुरू हो चुका था। और जब कैप्टन और शिप के बाकी वर्कर्स ने ये रियलाइज किया कि जहाज बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुका है और अब ये जहाज डूब जाएगा, तो कैप्टन स्मिथ ने अपने ऑपरेटर से फौरन ऑर्डर किया कि रेडियो से सिग्नल भेजा जाए ताकि अगर कोई आसपास शिप होगी तो वो आकर हमको बचा लेगी। और तकरीबन